जिले में कोविड की जो स्थिति है उसकी लगातार समीक्षा की जा रही है। आज भी सुबह 10:30 बजे डीएम साहब के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारियों के साथ में समीक्षा की गई है। हमारे यहाँ आज की तिथि में कुल 516 एक्टिव मरीज हैं और रिकवरी भी हो रही है। रिकवरी का भी परसेंटेज अच्छा है। विगत 24 घंटे में हमारे 31 मरीज की रिकवरी हुई है। हम लोग की टेस्टिंग भी लगातार चल रही है। टेस्टिंग प्रतिदिन 4000 से 5000 टेस्टिंग हो रही है, अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग पॉकेट्स में। जो पॉजिटिव पेशेंट जहाँ जहाँ पाए जा रहे हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे विशेष ध्यान दिया गया है और कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। कंटेनमेंट जोन बनाए भी जा रहे हैं और सभी संबंधित एसडीओ को निर्देश है कि कंटेनमेंट जोन के मैनेजमेंट को उनके स्तर से अनुश्रवण किया जाए। कुल 103 कंटेनमेंट जोन हमारे यहाँ बने हुए हैं। ब्लॉक वाइज भी डिटेल अगर आप चाहेंगे तो ब्लॉक वाइज डिटेल भी हमारे पास में है, वो आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा जिला पदाधिकारी ने लगातार जिले में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसकी समीक्षा की है। परसों मोरदीवा में हमारा जो कोविड सेंटर है और समस्तीपुर कॉलेज में हम लोगों ने इस बार जो परीक्षा भवन है वहाँ पे आइसोलेशन सेंटर बनाया है। तो वहाँ पे जिला पदाधिकारी महोदय ने सारी व्यवस्था का जायजा लिया और कल वो DCHC डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर जो है दलसिंह सराय और पटोरी, उसका उन्होंने निरीक्षण किया। पॉजिटिव पेशेंट पटोरी में हैं, उनसे बात भी की उन्होंने व्यक्तिगत रूप से। वहाँ साइनेज फ्लेक्स वगैरह लगा है कि नहीं, सफाई, डॉक्टर्स और ANM पैरामेडिक्स इन सब के डिप्यूटेशन की व्यवस्था की जांच की गई और सभी को दुरुस्त पाया गया और उसमें कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए। हम लोगों ने ये व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किया है कि चूँकि पेशेंट जो बाहर रेफ़र हो रहे हैं तो बाहर में भी समस्या हो रही है, पटना और दरभंगा में। तो पेशेंट रेफ़र जो हो रहे हैं उसमें से अधिकांश पेशेंट हमारे यहाँ ही उनकी ट्रीटमेंट हो। तो हमारे पास में अभी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर जो DCHC हैं वहाँ पे ऑक्सीजन के बेड ऑक्सीजन के साथ में उपलब्ध हैं। वेंटिलेटर जिले में 6 वेंटिलेटर है। 6 वेंटिलेटर जिले में रखा है और वेंटिलेटर के संचालन के लिए जितने लोग हैं उनकी भी ट्रेनिंग लगातार हो रही है। कल भी एक ट्रेनिंग है। जिला पदाधिकारी महोदय ने इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जो दवाइयाँ कोविड मरीजों को दी जानी होती है उन दवाइयों के लिए ऑक्सीफ्लू है, रेमडेसिविर है, फेविफ्लू वगैरह, इस तरह के का जो भी दवाई है इसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो। इसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर्स सभी DS वगैरह की कल बैठक बुलाई गई है 11 बजे। उसमें जो आवश्यक दवाएं हैं उन आवश्यक दवाओं की उपलब्धता ज़िले में सुनिश्चित की जाएगी और जगह जगह इसके स्टॉक्स को मॉनिटर किया जाएगा। ज़िले में कोविड के लिए जो राज्य सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं, 7 बजे दुकानें बंद की जाएंगी, उसको चेक करने के लिए SDOs को लगाया गया है। आज 7 बजे समस्तीपुर सदर के SDO शहर में 6:45 से उनका भ्रमण होगा और सभी दुकानों को चेक किया जाएगा। साथ ही DTO जिला परिवहन पदाधिकारी को ये निर्देश दिया गया है
कि जो वाहनें चल रही हैं उनमें मास्क वगैरह की चेकिंग कर ली जाए, वाहन की चेकिंग कर ली जाए, ये भी निर्देश दिया गया है ताकि कोविड के ज़िले में जो फैलाव है उसको देखा जा सके, रोका जा सके और स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक से चलाया जा सके। और आगे फिर आप लोगों का अगर कुछ प्रश्न है तो बता दीजिए। सवाल तो वही था, अभी जैसे आपने बात की आधी सवारी की सीट की या फिर उनके मास्क पहनने की, ऐसी कोई व्यवस्था सर 1 तारीख से अभी तक कहीं देखने को नहीं मिली। हम लोग लगातार छाप भी रहे हैं तो लगता है जैसे पता नहीं उसको देखा भी जाता है कि नहीं। बिल्कुल इसीलिए संज्ञान ऑटो लिया में गया सर है। 10 से 12 आदमी चढ़ते हैं, आज भी लोग पीछे भी लटक के चल रहा है, बस पड़ा हुआ है। इसको सार्वजनिक जगहों पर सर लोग बिना मास्क के टहल रहे हैं, भीड़ लग रही है, कहीं कोई प्रशासन सर नहीं जा रहा है उसको देखने हमको के लगता लिए। है सर प्रशासनिक बातें जो भी होती है वो सिर्फ पीसी के दौरान ही होकर के उसके इंड हो जाती है सर। और ये इसके अलावा जमीनी हकीकत पर कहीं भी नहीं देखी जाती। उसके बाद हम बता और ये प्रशासन की रवैया वही है आप पर लग रहा है कि आज से 3 प्रशासनिक पाप। अधिकारियों के कारण ही कोविड का फैलाव हो रहा है। क्यों कहिएगा, आज तक 7 बजे के बाद अधिकारी आपके पुलिस जाती है चेक करने, 500 रुपए पकड़ लेती है, छोड़ के चली। आप चलिए हम बता देते हैं सर 500 रुपया हर टाइगर मोबाइल का बना हुआ दुकान 10 बजे 11 बजे तक खुल कर। अच्छा, एक सेकेंड, अब जवाब भी हाँ, आपकी देखिए। जवाब आप पहले अपना जवाब दें। देखिए, जितने भी निर्देश दिए जा रहे हैं सबके लिए एसडीओज को इंसिडेंट कमांडर बनाया गया है। एसडीओज को रोज निकाला जाता है, एसडीओज जाते हैं, उनको वो रिपोर्ट भी देते हैं। उसके बाद बीडीओ और सीओ अपने अपने क्षेत्र के लिए और थाना अध्यक्ष को दिया गया है। 7 बजे जहाँ तक दुकान बंद करने का है, हम लोग प्रायः ये अभियान चला रहे हैं। आज भी ये अभियान चलने वाला है और उसमें जो भी राज्य सरकार का दिशा निर्देश है उसका पालन कड़ाई से कराने के लिए। जहाँ तक पॉजिटिव पेशेंट और कंटेनमेंट जोन वगैरह का है, कंटेनमेंट जोन के मैनेजमेंट को भी लगातार चेक किया जा रहा है। साथ ही मुझे ये कहना है कि राज्य सरकार की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से प्रचार प्रसार भी लगातार किए जा रहे हैं। प्रचार प्रसार हो रहा है, लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। प्रशासन के भी लिमिटेशंस हैं, प्रशासन सब कुछ तैयार अवस्था में है और सभी आवश्यक स्टेप ले रहा है। सर स्कूल कोचिंग के लिए क्या निर्देश? स्कूल कोचिंग के लिए राज्य सरकार का निर्देश आप लोगों को बताया जा चुका है। शहर के अलावा सभी प्रखंडों में सभी कोचिंग और स्कूल चल रहा है लगभग। देखिए, यहाँ से लगातार जितने भी बीईओ हैं उनको जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश दिया गया है और चेकिंग कराई जा रही है। कहीं अगर इस तरह की बात है तो स्पेसिफिक रूप से बता दीजिए तो फिर उसकी भी चेकिंग पूरा कहीं भी चले जाइए सर, आपको सब जगह खुला मिलेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि अच्छा, दुकान जो खुली पाई जाएगी उसके लिए क्या जुर्माना है सर? दुकान जो खुली पाई जाएगी उसको उसका वार्निंग है, उसको बंद कराया जाएगा और उसके लिए जो राज्य सरकार की ओर से निर्देश है उसी के आलोक में कार्रवाई की जाएगी। शिवाजी नगर में सर डिग्री कॉलेज है, उसमें कॉलेज नहीं चलता था, 8 से 9 कोचिंग चलाते हैं और लगभग 8,500 बच्चे उसमें पढ़ते हैं और उन लोगों ने कहा कि हम लोग बंद नहीं करेंगे, सभी सरकारी टीचर उसमें पढ़ाते हैं। नहीं, ठीक है, डिग्री कॉलेज अगर इस तरह का है तो फिर हम लोग उसको देख लेते कानपुर में सर सब चला रहा है, हैं। ये जानकारी दे दीजिए, हम लोग उस पर चल रहा सब जगह सर। और दूसरी बात ये है कि कल 2:30 बजे से इन सब चीज़ों पे जो अद्यतन जानकारी होगी, कल डीएम साहब भी पीसी करेंगे 2:30 बजे, ठीक है। तो ये जितनी भी जानकारी आप लोगों के द्वारा दी गई है उस पर हम लोग अभी करवा लेते हैं और फिर ये कहा जाएगा कि हम फोटो खींच करके डीपीआर साहब को भेज रहे हैं 7 बजे का। हाँ, ठीक है, आप बिल्कुल आप लोग भी इसको दीजिए सब खींच करके और तो साथ ही लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास हो। अब तक कितने लोगों पे सर कार्रवाई हो पाई है, या कोचिंग संस्थान हो या दुकान हो, कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है? वो कल के उसमें आप लोगों को दे देंगे, आज तो हमारे पास में नहीं है। इसका मतलब सर हाँ, एक प्लस पॉइंट आपका जरूर है कि 25% लोग अब मास्क लगाना नहीं 25%, 80%। हाँ, परसेंटेज कुछ हमारा कम होगा, लेकिन मास्क लोग अब लगा रहा है। आप थोड़ा कर रहे हैं, आप ही लोगों में से देख रहे हैं। अच्छा से लगा रहा है, इस मामले में जागरूक हुआ है। ये जागरूकता आवश्यक है सबके लिए। कोविड से बचना
अचानक से प्रशासन का ही दायित्व नहीं है, सबको जागरूक होने की एक में आ गया